Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो सेपरेशन में हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं. फॉर सम रीज़न अभी आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या कुछ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए हैं कि अभी आप लोग दोनों बात नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल बिल्कुल कम बात हो रही है, मगर मेजॉरिटी सेपरेशन के लिए है आज की रीडिंग. ठीक है, तो हमारा टॉपिक है क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, उनको क्या रोक रहा है आपके पास आने के लिए. एंड थर्ड क्वेश्चन इज वो क्या सोच रहे हैं एज ऑफ नाउ, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में. ठीक है, सो फर्स्ट डेक है कि आपके पर्सन क्या आपके पास वापस आएंगे एंड क्या रोक रहा है उनको आपके पास वापस आने के लिए. ओके, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रखें, जो ना रेजोनेट करें वो किसी और के लिए होंगे. सो क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे और क्या रीज़न्स हैं, क्या वजह है कि वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, या क्या वजह है, क्या कारण है उनके रुके रहने का. लास्ट शफल. ओके, हमें मिल रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट. मैं थोड़ा सा कैमरा आपके लिए सेट कर दूँ. ओके, आई जस्ट पुल अवे द कार्ड्स. अब ठीक है, आई थिंक अब दिख रहा है ठीक से. ओके, तो हमें मिला है 2 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है साथ में. तो डिस्टेंस डेफिनेटली है आप दोनों के बीच में. आपके पर्सन भी कहीं दूसरी जगह हैं, इस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड के कार्ड को देख करके. द हर्मिट का कार्ड है, यानी अभी आपके पर्सन मेल फीमेल वो जो भी हैं बात नहीं कर रहे हैं या बेयर मिनिमम, मतलब एक्चुअली हर्मिट का कार्ड बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जीज दिखा रहा है. ठीक है, और अगर सम ऑफ यू अगर बात हो भी रही है, अगर बात हो रही है तो वो ना के बराबर है, यानी वो इतना अच्छे से ओपनली आपके साथ में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, इतना ओपनली बात नहीं कर रहे हैं. ये दो चीज़ तो दिख रही है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है, अप्रोच करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं. सो एक्शन नहीं ले रहे हैं ये भी हमें दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, चलिए जानते हैं और क्या है. हमें किंग ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है. वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वेरी प्रिटी कार्ड. वी हैव द फूल. साथ ही हमें मिल रहा है 7 of wands, and we have the lovers. Beautiful. देखिए, एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है वेरी वेरी स्ट्रांगली कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी के अंदर 100% यहाँ दिख रहा है कि आप हैं. ठीक है, एक रीज़न ये है कि जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नीज़ होती हैं दे आर वेरी वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल जर्नी होती है. एक पर्सन ऑलमोस्ट हम कहेंगे डिवाइन मैस्कुलिन जिसमें अनअवेकन्ड होते हैं, मेजॉरिटी केसेस में अनअवेकन्ड रहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन,
और अगर फेमिनिन है आपकी लाइफ में, अगर आप मेल वॉचर हैं और अपने फीमेल पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं, तो भी यही होता है कि एक जो अनअवेकन सोल है वो अभी इतनी अवेकनिंग नहीं हुई है उनकी, इतना इतनी जागरूकता नहीं आई है उनके अंदर कि वो इस रिलेशनशिप को और इस पूरी इस पूरी सिचुएशन को समझ सकें। तो एक तो बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार मोहब्बत जज्बात है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है, लेकिन क्यों वो अभी आपके पास नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं या उन्होंने इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट की, जब आप रिलेशनशिप में थे उनने इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट की हैं कि वो बैरियर्स जिसे हम कहते हैं, ब्लॉकेजेस जिसे हम कहते हैं, वो उनने खुद ने ही खड़े किए हैं, खुद ने ही उन्हें बिल्डअप किया है, खुद ने ही वो ब्लॉकेजेस, वो बैरियर्स को बनाया है। ओके, साथ ही ये दिख रहा है कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट आपके पर्सन थे या बहुत ओवर कॉन्फिडेंट आप थे, दोनों में से कोई एक जन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। आपके होने के चांसेस भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हैं। आपको रेड फ्लैग्स मिल रहे थे, दिख रहे थे, लेकिन वो चीज़ें आप नहीं कैच कर पाए बिकॉज आपको एक ये अनडाइंग ट्रस्ट था, ये फेथ थी आपको कि आपके पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे या उनकी लाइफ में कोई और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने के आप हैं। तो ये हमें दिख रहा है द फूल के कार्ड को देख करके, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब जो आपके पर्सन की मैस्कुलिन एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है या उनकी लाइफ में पेरेंट हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी उन्हें रोक रही है। अब आपके पर्सन भी हो सकते हैं बिकॉज उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके। और इस वजह से वो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं सही टाइम आने का। तो एक सिचुएशन तो ये दिख रही है, प्यार है, मोहब्बत है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है। सी कुछ रिलेशनशिप्स, स्पेशली ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट के जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आप ऑफ कोर्स इनके बारे में काफ़ी हद तक जानते भी होंगे। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स होते हैं, इसमें एक पर्सन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है उनके साथ में, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या देख रहे हैं, क्या उनके विचार हैं, और उनका जो खिंचाव है वो डेफिनेटली आपकी तरफ है, लेकिन क्यों है इस बात को समझना उनके लिए इतना आसान नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें क्या हो गया, समझना ही तो है, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, सो इतने के लिए एक ही बात है, जब नेगेटिविटी होती है, जब अवेयरनेस नहीं होती है इंसान के अंदर, तो वो बड़े एंगल से या बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग या बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ों को नहीं समझ पाता है। डिपेंड करता है हम पे भी, अगर हम उस सिचुएशन पे होंगे तो हमें भी नहीं समझ आएगा। सो वक्त को आगे हील करने देना है, इतना ही फ़िलहाल मैं कहूँगी, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि फर्स्ट थिंग कि क्या वो क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पास में, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पास में। अगर प्यार है, मोहब्बत है, जज्बात है, क्या रोक रहा है उनको आपके पास आने के लिए? क्या रोक रहा है आपके पर्सन को आपके पास आने के लिए? सेपरेशन है, जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नीज होती है जिसमें मेजॉरिटी अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। सो क्या रोक रहा है उनको आपके पास आने के लिए? क्वीन ऑफ कप्स के ऊपर हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिल रहा है। यस, सेपरेशन दिख रहा है यहाँ पर, ओके। देखिए, आप दोनों के बीच में कुछ इस तरीके की बातें हुई हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से मिल रहा है हमें 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। फर्स्ट थिंग, डेफिनेटली आप दोनों
जन सेपरेशन में चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, ये कंफर्म हो रहा है हमें द टावर के कार्ड से। सेकंड थिंग इज़ कि आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है या धोखा दिया है आपको। देखिए, आपको जो हमें द फूल का कार्ड मिल रहा था, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आप या आपके पर्सन दोनों में से एक बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था इस रिलेशनशिप को लेकर के कि आपके साथ में धोखा नहीं होगा। अब यहाँ पर ये मुझे आप दिख रहे हैं, आपके पर्सन नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ में धोखा किया है, चीटिंग की है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ दे दिया है। एंड दिस पर्सन, आपके पर्सन वॉक अवे, उनके दिल में प्यार है, अभी भी यहाँ दिख रहा है हमें 8 ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है, मतलब उनके दिल में प्यार है, जज्बात है, फीलिंग्स हैं, सब कुछ है, लेकिन ये पर्सन खुद ही इस बात के रूबरू नहीं हुए हैं। अब तक इनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, इन्हें अभी तक ये समझ नहीं आया है कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नीज़ क्या होती हैं। एक चीज़ तो बहुत स्ट्रांगली ये दिख रही है, ठीक है, इन्होंने कुछ इस तरीके के सिचुएशंस खड़ी करी है कि जैसे मैंने आपको कहा कि इनने बैरियर्स बनाए, इनने खुद ने ही वो सिचुएशंस खड़ी करी है। एक सिचुएशन ये है कि या इन्होंने आपको सब जगह से ब्लॉक कर दिया है, आपका नंबर डिलीट कर दिया है, आप इन्हें कॉल नहीं कर सकते, मैसेजेस नहीं कर सकते। एक चीज़ तो ये है, साथ ही साथ आप दोनों के बीच में जो कॉमन फ्रेंड्स थे या जो भी सिचुएशन जो आप दोनों को जोड़ सकती थी, यानी कॉमन फ्रेंड्स हैं या सोशल मीडिया है या फ़ोन नंबर्स हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन, आपके फ्रेंड है या इनके फ्रेंड है, वो सारे लोगों को इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है आपके बारे में बात करने के लिए या आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचे इस चीज़ के लिए, बिल्कुल 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 मना कर दिया है। सो इन्होंने ये बैरियर्स खुद ने खड़े किए हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। दूसरी बात, थर्ड थिंग है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ये है कि या ये पर्सन किसी से मैरिड हैं और वो जो उनकी लाइफ में है वो इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हैं, या उन्हें मॉनेटरी कोई गेन मिल रहा है, शादी हो गई है सपोज़ और उनकी जो वाइफ है या उनके हस्बैंड हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, उस पैसे की इनको ज़रूरत है और इनकी लाइफ सेटल हो जाएगी या फैमिली सेटल हो जाएगी। एक सिचुएशन तो ये दिख रही है। सेकंड सिचुएशन ये दिख रही है कि आपके पर्सन ही खुद ब्रेड एंड बटर खुद, मतलब ही इज़ द होली एंड सोलली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, मतलब आपके पर्सन खुद ही पैसा कमा रहे हैं, उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और एक रीज़न ये है कि वो अपना माइंड नहीं हटा सकते हैं अपनी करंट सिचुएशन से और वो आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये दिख रही है। दूसरी चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन और आपकी, या जब भी आपकी बात हुई है वो बहुत गंदे शब्दों से, बहुत गंदे तरीके से वो बातों को कहा गया है, दिल तोड़ दिया है आपका, ये तो इनने किया ही है, ये तो दिख ही रहा है। साथ ही साथ आपके पर्सन को भी अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में उनकी फैमिली को या उनके फ्रेंड्स को या किसी को पता है तो उन्होंने भी आपके पर्सन को थोड़ा सा इस तरीके से प्रोवोक किया है, इस तरीके से कहा है कि आप उनके लिए सही पर्सन नहीं हैं। और ये सारी सिचुएशन के अंदर आपके पर्सन स्टक हो गए, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि उन्हें आगे बढ़ना है या पीछे हट जाना है, ठीक है। आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। देखिए, जो आपके पर्सन की एनर्जीज़ आ रही है ना, वो मैच्योर्ड एनर्जीज़ नहीं आ रही हैं। उनके दिल में प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन ये पर्सन खुद नहीं जानते इस बात को, बिकॉज आपकी जर्नी है, आप इंडिविजुअली अपनी सोल जो जर्नी है आपकी एज ट्विन फ्लेम या एज सोलमेट, उसमें आप दोनों हैं और ये आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं जानते। अगर आप या कोई और व्यक्ति भी नहीं ये बात कहेगा, दे विल नॉट बिलीव, ठीक है। आपके पर्सन थोड़ा बहुत पैसे को लेकर के अभी फोकस्ड इसलिए है, शायद उनकी सिचुएशन सही नहीं है या उनके पेरेंट्स हैं या सोसाइटी उनको फोर्स कर रही है कि ये सही एज है, पैसा कमा लो, बैंक बैलेंस बना लो, घर है, गाड़ी है, बंगला है, वॉटेवर हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जिसे मैं कहूँगी जो हमारी नीड्स हैं, उनको पहले फुलफ़िल करने के लिए उन्हें फोर्स करा जा रहा है इन अ वे। ओके, ये एक चीज़ हो रही है।
आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। मैं सेकंड डेक भी यूज़ करूँगी, लेकिन यहाँ से जो मैसेजेस आ रहे हैं वो कह दूँ। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, येस दे डू। आपने अपने पर्सन के लिए हर तरीके से हेल्प की है, ठीक है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, उनको उनकी केयर की है, उनको लव दिया है, उनको हर तरीके से, जैसे हम कहते हैं कि जितना आपने सपोर्ट किया है आपके पर्सन को, इतना सपोर्ट उन्हें किसी से भी नहीं मिला। ये एक चीज़ है। और आपके पर्सन अतिशय कन्फ्यूजन के अंदर हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है, और उनमें स्ट्रेंथ की कमी है, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, बिकॉज काफ़ी सारे यहाँ पर मुझे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर। और उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, स्पेशली अगर मैरिड है वो, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं हो रहा है उन्हें, ठीक है। तो मैरिड है तो डेफिनेटली फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बाकी का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। सो समवेयर दे आर स्टक। अब हम पूछ रहे हैं कि क्या है उनके दिल में आपको लेकर के, ठीक है। जो भी आपकी सिचुएशन है, सेपरेशन तो डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पर। क्या है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर के, क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। लास्ट शफल। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है। मिस करते हैं आपको, अलोननेस का कार्ड आ रहा है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके बिना, डेफिनेटली। आप उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट थे। जब भी आपका रिलेशनशिप था, उन्होंने इस चीज़ को इस तरीके से नहीं सोचा होगा कि ये रिलेशनशिप एंड होगा। हमें मिल रहा है गोइंग विद द फ्लो, स्लोइंग डाउन, रीबर्थ एंड क्रिएटिविटी। ब्यूटीफुल कार्ड्स। कॉम्प्रोमाइज़, ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए, सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी जब भी होती है वो एक रोलर कोस्टर राइड है। लोग नहीं, जिन्हें जो मैच्योर्ड एनर्जीज़ में नहीं होते हैं, या जो इमेच्योर एनर्जीज़ के अंदर हैं, उन्हें नहीं पता होती है ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो इतना अट्रैक्शन क्यों फील कर रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ, इतना ज़्यादा उन्हें खिंचाव, इतना ज़्यादा पुल फील होता है, इतने ज़्यादा डिज़ायर्स होते हैं उनको परफेक्ट लाइफ को लेकर के, कि ये नहीं समझ पाते और वो आपसे भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमें मिल रहा है गोइंग विद द फ्लो का कार्ड। देखिए, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को चाहते हैं फिर से बने, ये रिलेशनशिप ग्रो हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले, इकट्ठा हो, बात हो, और एक मुकम्मल रिलेशनशिप बने। रीबर्थ का बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, जिसे मैं मुझे बहुत पसंद है रीबर्थ का कार्ड। साथ ही साथ इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस्ड आउट हैं, वो इतनी सारी चीज़ें नहीं बैलेंस कर सकते, खुद भी फ्रस्ट्रेटेड है, सिचुएशंस भी फ्रस्ट्रेटेड है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये सिचुएशन भी हो सकती है कि आपके पर्सन किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, स्पेशली अभी पिछले थोड़े टाइम से काफ़ी सारे बिजनेस हैं या काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो भी लोगों की लाइफ में अच्छी अच्छी जगह पर भी लोगों को बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस करनी पड़ी है। तो एक चीज़ तो ये है। सेकंड चीज़ है कि आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि पेज की एनर्जीज़ मिल रही है, लास्ट डेक से भी हमें पेज की एनर्जीज डबल मिली थी, बहुत स्लो एनर्जीज है, स्लोइंग डाउन का कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो, जैसे मैं कहूँगी कि उनकी पूरी प्लेट भरी हुई है सिचुएशंस को लेकर के, बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है, फैमिली भी, और शायद हेल्थ को लेकर के भी दिक्कत है, मेंटल हेल्थ को लेकर के तो डेफिनेटली दिक्कत है। तो अभी इतना सारा संभालना मुश्किल है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड हमें मिल रहा है, साथ ही हमें मिल रहा है चेंज। ब्यूटिफुल रीडिंग, ब्यूटिफुल करेज, बहुत बहुत अच्छे, बहुत सही कार्ड्स आ रहे हैं। न्यू विजन, वाओ, वी हैव सेलिब्रेशंस, ब्यूटिफुल गाइस, ब्यूटिफुल रीडिंग। बहुत बहुत खुशी है मुझे ये रीडिंग के लिए। सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स हैं आप लोग, ब्यूटिफुल ये एनर्जी। आई एम सॉरी
बहुत रोलर कोस्टर राइड चल रही है। मैं जानती हूँ आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं। गुड न्यूज़ है यहाँ पर आपके लिए, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, देयर इज़ अ चेंज, बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। दिस मेक्स मी सो हैप्पी टू से प्लीज़ कीप ऑन वॉकिंग। ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोच करके रखा है। जो भी आपकी सिचुएशंस है, चाहे आपकी कितने भी टाइम से बात नहीं हुई है, स्टे पॉजिटिव, ओके, जस्ट स्टे पॉजिटिव। बहुत प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, काफ़ी सारा टाइम हो गया है, 2 महीने से लेकर के 2 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है आपकी अपने पर्सन से बात किए हुए। डेफिनेटली आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है सोशल मीडिया से, सब जगह से। अब आप उनको अगर आप देख सकते हैं तो किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू या किसी कॉमन चीज़ के थ्रू, अगर आप लोग एक ही जगह पर, लकी हैं आप अगर एक ही जगह रहते हैं, ऐसी जगह है जहां आप उनको मिल सकते हैं या डैश हो सकते हैं उनके सामने, लकी गाइस। सो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर कि आपको ये लग रहा है या आपके पर्सन को ये लग रहा है, पहली बात तो आपको तो लग ही रहा है, आपके पर्सन को भी ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ बचा नहीं है, कुछ होप नहीं है, कुछ स्कोप नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि यूनिवर्स ने उनके लिए कितना, इस जर्नी में कितना कुछ प्लान करके रखा है। देखिए आप कॉम्बिनेशन, चेंज, न्यू विजन, क्रिएटिविटी एंड करेज, ब्यूटीफुल पूरा कॉम्बिनेशन 1 2 3 एंड 4, कितना सुंदर कॉम्बिनेशन बन रहा है इन कार्ड्स का। डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में, आपके पर्सन की सिचुएशन के अंदर चेंजेस आएंगे, बहुत जल्दी उनके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब आप खुश रहना सीखेंगे। क्योंकि सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है, वहाँ पर जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, जनरली फीमेल जो होती हैं, डिवाइन फेमिनिन्स जनरली फीमेल होती हैं, बट इट कैन बी मेल एज वेल, जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जीज थोड़ी सी इस वक्त ज़्यादा अच्छी है या ज़्यादा एक्टिव है, वो लोग ही इस कनेक्शन को, इस सोल जर्नी को, इस कनेक्शन को, ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स एंड एवरीथिंग को समझ पाते हैं। बाकी मास्कुलिन्स जो होते हैं नहीं समझ पाते। फॉर देम दिस इज़, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जितना आप अपना इनर वर्क करेंगे, जितना आप खुश रहेंगे, अपने आप को हील करेंगे, और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे अपनी लाइफ में, जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी सिचुएशन है, ये सब कुछ चेंज होगा। आपके जो पार्टनर हैं, उन्हें हिम्मत जुटानी होगी। एक बार आप अपने आप को हील करना शुरू करेंगे ना, आपके पार्टनर के अंदर वो एनर्जीज शिफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी। जितना आप कंफर्टेबल रहेंगे, जितना आप अपने आप को हील करेंगे, जितना आप ग्रो करेंगे, जितना आप खुश रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पार्टनर इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है ये अपने शब्दों में कहा जाए या ना कहा जाए। समटाइम्स मैं इसे दूसरे तरीके से कहूँगी, हमें हवा नहीं दिखती है, राइट, हमको हवा नहीं दिखती है कि हवा है या नहीं है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। एग्जैक्टली दिस इज़ द सेम थिंग। उन्हें ये रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, जज्बात जो उनके दिल के अंदर है, अभी नहीं समझ आ रहे हैं और नहीं आएंगे समझ में जब तक आप खुद अपने आप को ग्रो नहीं करोगे, आप जब तक खुद खुश नहीं रहोगे, तब तक उन्हें समझ नहीं आएगा। एक बार आपने अपनी हीलिंग करना शुरू कर दिया, खुद को खुश रखना शुरू कर दिया, ठीक है, उन्हें वो महसूस होना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से हवा का झोंका आता है और हमें महसूस होता है कि नहीं हवा है, बाकी हवा किसी ने नहीं देखी, राइट। एग्जैक्टली दिस इज द सेम थिंग, सेम स्टोरी, ओके। उन्हें हिम्मत जुटानी है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। एंड क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, धीरे धीरे ही लेकिन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। पॉजिटिविटी के साथ में आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है, क्रिएट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, कि ये रिलेशनशिप बहुत सुंदर तरीके से एस्टैब्लिश हो सके, क्रिएट हो सके, मैरिज हो सके, ये सब कुछ वो देख रहे हैं। लेकिन कुछ हद तक ब्यूटीफुल हमें मिल रहा है आउटसाइडर का कार्ड। एग्जैक्टली देखिए, आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। आप देखते जाइए कि हमें किस तरीके से कार्ड्स मिलते जा रहे हैं। एक उठा रही हूँ, एक मिल रहा है, एक उठा रही हूँ, एक मिल रहा है।
देखिए, आपके पार्टनर ना आपको कॉल, मैसेजेस, टेक्स्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं उसका रीज़न हमें मिल रहा है विद द कार्ड ऑफ आउटसाइडर। वो एक जगह से आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये कंफर्म हो रहा है यहाँ पर फिर से कि आपको स्टॉक कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर ना बिल्कुल सही एनर्जीज़ में नहीं है। आप ये कार्ड को देखिए, सॉरी मैं ये कार्ड थोड़ा आपके लिए ले आऊँ पास में। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। इस एनर्जी को आप चेंज कर सकते हैं। जितना आप अपना इनर वर्क करेंगे, जितना आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, आप पॉजिटिव एनर्जीज़ अपने पार्टनर को भेजते रहेंगे और वो हील होते रहेंगे, चाहे ये दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है। क्योंकि ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, आपको महसूस होता रहेगा ये। ठीक है, आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि जो आपकी लाइफ में हुआ है या जो उन्होंने किया है आपके साथ में, अब आप उनको कोई चांस नहीं दोगे, ये सोच कर के वो अप्रोच नहीं कर पाते। आप देख रहे हैं ये व्यक्ति, ये छोटा सा बच्चा, बच्चा क्या होता है, इमेच्योर होता है, उसे ज़्यादा समझ नहीं आता, मगर बच्चा भोला होता है। कुछ चीज़ें उसने जान के की है, कुछ उसको अनजाने में हो गई है, और जो भी हुआ है वो डिवाइन ने किया है, यूनिवर्स से हुआ है, उसमें आपके पार्टनर की कोई गलती नहीं है। सो उनको आप कोई कर्स या उनको ख़राब मत बोलिए प्लीज़, ठीक है। ये आकर के इस दरवाजे पर रुक गया है, यहाँ से ये देख रहा है कि उस तरफ की दुनिया कितनी सुंदर है, मगर ये नहीं जानता, ये बच्चा नहीं जानता कि ये ताला जिसे ये सोच रहा है बंद है, ये एक्चुअली खुला है। मतलब आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए अप्रोच नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ये डर है कि अगर उन्होंने आपको कॉल, मैसेजेस या टेक्स्ट किए तो आप उनसे बात नहीं करोगे, या आप उनको बहुत गंदे तरीके से डांटोगे, या आप उनके साथ झगड़ा करोगे, या आप उनके साथ में मिसबिहेव करोगे। तो ये डर है उनको, और ये डर को दूर करने के लिए आपके पार्टनर को करेज चाहिए। कार्ड्स देखिए कितने सुंदर आ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, ईगो आ रहा है उनका, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक बार फ़ोन उठाया और आपसे बात करना शुरू कर दिया तो सिचुएशन सेटल हो जाएंगी, लेकिन बिकॉज वो इस एनर्जी के अंदर हैं इस वक्त, इसलिए वो नहीं कॉल कर रहे हैं। इस एनर्जी में से उनको हटाना है तो आपको हीलिंग करनी होगी खुद की, उनके लिए हीलिंग नहीं करनी है, क्योंकि डिवाइन फिर ये देख रहे हैं कि आप कितना काम कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो या उनके लिए कर रहे हो। उनके लिए काम करोगे तो फिर देर लगेगी। ओके, धीरे धीरे ही एनर्जीज चेंज होंगी। आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपके पास वापस आना चाहते हैं, डेफिनेटली। ठीक है, कार्ड्स आप देखो आपको क्या मिल रहे हैं। हीलिंग क्या बोलती जा, वो वही बोल रही हूँ ना, उनका माइंड बराबर नहीं चल रहा है। बहुत बड़ी साइन है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आएंगे। इट्स बहुत बड़ी साइन है ये, लेकिन आप जितना अपना हीलिंग करेंगे ना, मैं एक ही कार्ड पिक करूँगी, डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, डेफिनेटली। आप बस इस जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, बस आगे बढ़ते रहिए, ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर, इस विश्वास को मत खोने दीजिएगा। चाहे जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही है, अपना इनर वर्क करते रहिए, हीलिंग करते रहिए, अपनी सिचुएशंस को सुधारने की कोशिश करते रहिए। और आपका मूड है, आपकी हेल्थ है, आपकी फिजिकल बॉडी है, आपकी मेंटल हेल्थ है, ये सारी चीज़ों को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बिल्कुल भी भूल नहीं पाए हैं आपको। अगर आपको लगता है कि वो भूल गए हैं, इट्स अ बिग नो 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 नो, नहीं भूले हैं आपको। दिस मेक्स मी सो हैप्पी, इतनी प्यारी रीडिंग है ये। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो टच्ड। आई होप आपको भी रीडिंग पसंद आई है। स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स विल टर्न। ठीक है, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, क्योंकि अभी अवेकनिंग नहीं हुई है उनकी। ठीक है, बहुत स्लो एनर्जीज़ हैं, और ये स्लो एनर्जीज़ को कन्वर्ट करने के लिए आपको खुश रहना है, और जेन्युइन खुश रहना है। ऐसे दिखावे के लिए खुश रहेंगे तो डिवाइन को सब पता चलती है, वो देखते हैं ना कि हम कैसे, किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।